अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों के बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह सवालात इस वक्त मेरे सामने हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों के इतने सारे सवालात मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं यही तो चाहता था कि जो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है इसके ज़रिए आप लोगों के अंदर एक दीनी शौक़ पैदा हो, है ना, दीनी सवालात पूछने का शौक़ पैदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जब सवालात घटते हैं तो दुख होता है, लेकिन जब सवालात बढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि भाई माशाल्लाह सवालात बढ़ रहे हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हर हफ़्ते की तरह अपील करना चाहूँगा। हो सकता है कि आप लोग बोर भी हो चुके हों कि यार मुफ्ती साहब हर हफ़्ते अपील, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये हम सब लोगों का काम है ना। जो अभी नई बिल्डिंग रेडी हो रही है मकतब के लिए, बच्चों की तालीम शुरू होगी, उसमें ख़वातीन के इज्तिमाआत हुआ करेंगे, है ना। तो वो जो बिल्डिंग तैयार हो रही है वो मेरी कोशिश ये है कि रमज़ान तक रेडी हो जाए और ईद के बाद बच्चों की तालीम का नया सिलसिला शुरू हो जाए, जिसमें बच्चों को कुरान की तालीम दी जाएगी, बच्चों के हिफ्ज़ का निज़ाम होगा और बाहर के बच्चों का एक कुछ सीट्स होंगी इंशाअल्लाह बाहर के बच्चों के लिए भी, जिसमें आप अपने बच्चे का भी सिलेक्शन करवा सकेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके तामीरी काम के लिए आप ताउन करिए, ज़रूर कीजिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना सही, यानी अपनी हैसियत के मुताबिक। 1 रुपये का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 रुपये ही करना शुरू कर दो, अपनी हैसियत के मुताबिक। चाहे आपकी हैसियत 1 रुपये की हो, लेकिन ताउन कीजिए। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आसमी खान इन्होंने पूछा है और इन्होंने मुझे मेल किया था और एक घड़ी है उसका फ़ोटो इन्होंने मुझे सेंड किया था। उस घड़ी में जो है ना वो आयतल कुर्सी लिखी हुई थी उस घड़ी के डायल में। तो उसके बारे में इन्होंने पूछा है कि मेरा नाम आसमी नवाज़ है, मैं शमशाबाद ज़िला फ़र्रुखाबाद में रहती हूँ, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। मैंने घड़ी ख़रीदी है जिसमें आयतल कुर्सी और अल्लाह लिखा है, क्या मैं वो घड़ी पहन सकती हूँ? मुझे घड़ी अच्छी लगी थी तो मैंने ख़रीद ली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो घड़ी पहनूँ या ना पहनूँ, प्लीज़ मुफ्ती साहब आप मुझे बताएं। देखो, इस तरह की जो घड़ियाँ हैं तो इनका हुक्म ऐसा है कि आप पहन तो सकते हो, लेकिन जब आप टॉयलेट जाओगे, वॉशरूम जाओगे, तो आप इस घड़ी को उतार कर जाएं। ठीक है, बेहतर तो यही है कि ऐसी घड़ी ना पहनी जाए। ठीक, आप सादा सिंपल घड़ियाँ पहने, लेकिन अगर ऐसी घड़ी ख़रीद ली, अच्छी लग रही थी, पहन ली, तो आपको इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि आप वॉशरूम वगैरह जब जा रहे हों तब ऐसी घड़ी को उतार कर रख कर जाएँ। ठीक है। शेख साजिदा इन्होंने सवाल पूछा है, मेरा नाम आकिफ़ा है, यूट्यूब से मैं आपको 2019 से सब्सक्राइब कर रही हूँ, ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर है ये। तो इनके कुछ सवालात हैं। नंबर 1, 40 दिन जमात में जाना चाहती हूँ, वहाँ कसर की नमाज़ पढ़ना है या नॉर्मल नमाज़ पढ़ना है? देखो, अगर आप 40 दिन की जमात में जा रही हैं तो आप जहाँ भी जाएंगी वहाँ अगर आपका यकीनी रुकना 15 दिन से ज़्यादा का हो जाए, ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा अगर आपको वहाँ रुकना है तो आप पूरी नमाज़ पढ़ोगी। और आपका रुख, यानी आप वहाँ 15 दिन नहीं रुकेंगी, ये पता नहीं है, कुछ नहीं पता कि अगले हफ़्ते आप कहाँ चली जाओ, कुछ नहीं मालूम कि अगले हफ़्ते आप कहाँ हो, यानी यकीनी नहीं है कि आप वहाँ कितने दिन रुकने वाली हो, तो फिर आपको कसर नमाज़ पढ़नी होगी। ठीक है। नंबर 2, दूसरे स्टेट्स में उमर क़ज़ा की नमाज़ कैसे पढ़ें? क़ज़ा उमरी तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम घर पे पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो क़ज़ा नमाज़ें जो हमारी नॉर्मल थी, है ना। देखो, अगर सफ़र की जो हमारी क़ज़ा नमाज़ें हो जाती हैं तो वो कसर ही पढ़ी जाती हैं, और जो हमारी घर पर रहते हुए नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं तो वो जैसे हम क़ज़ा पढ़ते हैं वैसी पढ़ी जाएंगी। ठीक है। नंबर 4, 4 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है, हम चारों बहनें उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं उर्दू मीडियम में डिग्री कंप्लीट कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, ये मेरी दुआएं आपके लिए हैं। तो जब आप जमात में जा रही हैं तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तैयब ख़ान अगला सवाल पूछते हैं, 4 जनवरी को मेरे भाई का निकाह है, आपसे दुआ की दरख्वास्त है मुफ्ती साहब, दुआ करना सब कुछ खैरियत से हो जाए। मुफ्ती साहब आप आ जाएंगे क्या? अगले संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। देखो, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन आप
कि भाई का निकाह कहाँ हो रहा है, मेरे घर से कितनी दूर है, जाने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी, है ना। बाकी मेरी तरफ से दुआओं का तोहफ़ा, दुआओं का हदिया आपके भाई के लिए कि अल्लाह ताला आपके भाई की इस नई ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, दीन के लिए रास्ते आसान फरमाए और इस निकाह को दुनिया और आखिरत में खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। कमालुद्दीन अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ बता दीजिए ना, हाथ का ज़िना कैसे रोकें, प्लीज़ कोई उपाय बताइए। देखिए, जो हाथ का ज़िना है, इससे रुकने के लिए सबसे पहले तो आप ख़ुद से लड़ाई करें, आप, है ना। जब भी इस गुनाह की तरफ दिल माइल हो तो इस्तिग़फ़ार पढ़ें और ख़ुद से लड़ें कि नहीं, मुझे ये करना नहीं है, मुझे ये करना नहीं है। ख़ुद से आप लड़ाई करेंगे, पहले दिन जब आप ऐसा करेंगे तो हार जाएंगे, है ना। ख़ुद से लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं, मुझे ये गुनाह नहीं करना। तो हो सकता है कि 2-3 मिनट आप ख़ुद से लड़ाई करो कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, और वो आपसे गुनाह हो जाए। लेकिन आपको लड़ते रहना है, अगले दिन फिर ऐसे ही लड़ना है, तो ये टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी आपकी ख़ुद से मुकाबले की। पहले ये गुनाह हो रहा था 2 मिनट ख़ुद से लड़ाई करते हुए, अब ये हो जाएगा 4 मिनट ख़ुद से लड़ाई करते हुए, अगले दिन हो जाएगा 10 मिनट ख़ुद से लड़ाई करते हुए। ऐसे ही टाइमिंग बढ़ेगी और आपको अपने ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। दूसरी अहम और ज़रूरी बात, जब आप नहाने जाएं तो बस जल्दी से नहाना है और निकलना है, इस पर फोकस रखें, नहाना है बस। तीसरी बात, आप बरहना होकर ना नहाएं, आप कोई नेकर वगैरह पहन लें और अपने आप को कवर करके नहाएं, ठीक है। बाकी अल्लाह से दुआ करें, रोज़ाना 2 रकात नमाज़ पढ़कर, रोज़ाना 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह से इस गुनाह के छोड़ने के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह ये गुनाह छूट जाएगा, ठीक है। जो बातें मैंने कही हैं, इन बातों पर अमल करें, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आपका गुनाह छूट जाएगा। अच्छा जी, शिफा सैफ़ी पूछती हैं, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, मुफ्ती साहब जब शादी वग़ैरह में जाते हैं तो पर्दे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नमाज की है, नमाज की प्रॉब्लम क्यों है भाई, नमाज की प्रॉब्लम क्यों है? औरतें नमाज कहाँ पढ़े? अरे औरतें, जाहिर सी बात है, औरतें जब शादी में जाती हैं तो औरतों ही के साथ होती हैं, तो मसले की बात ही नहीं है। आप जहाँ भी होगी वहीं कुछ बिछाओ कपड़ा, जानमाज़ हो तो बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। जानमाज़ नहीं है तो दुपट्टा बिछा लो, चादर बिछा लो, कुछ भी बिछा लो, नमाज़ पढ़ लो। प्रॉब्लम तो जब होती जब शादी में आदमी ही आदमी है, औरतें नहीं हैं, तो अब नमाज़ कहाँ पढ़ें? औरतों में क्या शर्म, औरतों में क्या मसला? अच्छा, नमाज कहाँ पढ़ें? बारात घर होता है तो वहाँ नमाज के लिए जगह नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बारात घर के आसमान में, अरे वो भी तो ज़मीन पर ही है। और नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? ज़मीन पर ही नमाज पढ़ी जाती है। और ज़मीन के पाक होने का भी कोई मसला नहीं है। आप उसके ऊपर, ज़मीन कैसी भी हो, आप उसके ऊपर जो चादरा बिछा रही हैं, जो जानमाज बिछा रही हैं, वो पाक होना लाजमी है, बस ये मतलब है जगह का पाक होना। और अगर जानमाज ना हो तो आप डायरेक्ट ज़मीन पर नमाज़ पढ़ रही हो तो ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है, तो आप नमाज़ पढ़ो, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात ही नहीं है इसमें। और हमारे घर से जब जाते हैं शादी में तो काफ़ी घंटों तक वहाँ बिना मतलब के रुके रहते हैं, तो ऐसे में नमाज का भी टाइम निकलने को रहता है। लो तो और आसानी है, बिना मतलब के रुके रहते हैं तो आप फ्री हो, तब तो और आसानी से नमाज़ पढ़ सकती हो आप। मसला कहाँ आ रहा है मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ। देखो, आप आराम से जहाँ हो वहीं नमाज़ पढ़ो, बात समझ आ रही है? अब वो कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, आपको नमाज़ वहीं पढ़नी है। और आप तो शादी हॉल में हो, सब अपने लोग हैं, कोई परेशानी की प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। नमाज़ तो छोड़ना नहीं चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, सूरह बकरा 2.5 पारे की है, रोज़ाना पढ़ना नहीं हो पाता, तो कोई ऐसी सूरत बताएं कुरान से जिससे जादू टोनों शैतान से हिफाजत रहे। सूरह बकरा से पावरफुल कोई सूरत नहीं है। सूरह बकरा की जो फजीलत है वो किसी और सूरत की नहीं है। अब रही बात ये कि 2.5 पारे की है, तो इसका तरीक़ा आप ये करें, इसका आप ऐसे सेटिंग बनाएं कि पाव पारा पढ़ लें, आधा पारा पढ़ लें, पौन पारा पढ़ लें, 1 पारा पढ़ लें, जितना आसानी के साथ, जितनी आपकी तबीयत लगे उतना आप इतनी देर में आप जितना पढ़ सकती हैं। आधा पारा पढ़ सकती हो, आधा पारा पढ़ लो, स्टॉप। अब अगले दिन उससे आगे वाला आधा पढ़ो, अगले दिन उससे आगे वाला आधा पढ़ो, और इस तरह से 4 दिन में, 6 दिन में आप सूरह बकरा कंप्लीट कर लो। सूरह बकरा जब कंप्लीट हो जाए फिर उसको दोबारा रिपीट कर लो। तो ये तरीका है सूरह बकरा को पढ़ने का, जब आप एक दिन में पूरी ना पढ़ पाओ, ठीक है। सूरह बकरा के जो फ़ायदे हैं वो किसी और सूरत के नहीं हैं, इसीलिए आपको सूरह बकरा ही पढ़ना चाहिए, ये मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आलिया असलम पूछती हैं, भाईजान मेरा नाम आलिया है, गंज डुंडवारा से हूँ,
नंबर 1, बच्चे का पेशाब नापाक होता है या पाक? बच्चे का पेशाब नापाक होता है, पाक नहीं होता। नंबर 2, मगरिब की अजान के वक्त कैंची और सुई चलाना कैसा है? कैंची और सुई ज़रूरत की चीज़ें हैं। मान लीजिए आप सी रही थी, कुछ अजान हो गई तो सी सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। कुछ आप काट रही थी, मगरिब की अजान हो गई तो आप काट सकती हैं। कैंची और सुई चलाना एक ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरत पे आप चला रही हो तो नो प्रॉब्लम। नंबर 3, नमाज में, हाँ नमाज का टाइम हो गया, आप कैंची सुई चलाना बंद कर दो, नमाज़ पढ़ने की तैयारी करो, ये मतलब है। नंबर 3, नमाज में सूरह फातिहा के बाद सबसे पहले कौन सी सूरत मिलाना चाहिए? सूरह फातिहा के बाद जो सूरत आपको याद हो, जो सूरत पढ़ने का आपका मन कर रहा हो, वो सूरत आप मिला सकती हो, ठीक है। उवैस सिड ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये था कि वित्र में अगर दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल जाएं तो क्या नमाज हो जाएगी? देखिए, वित्र में अगर दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल जाए तो दुआए क़ुनूत पढ़ना जो है ये है वाजिब, और वाजिब जब छूट जाता है तो सजदे सहव किया जाता है। तो सजदे सहव आप बिल्कुल लास्ट में करेंगे और सजदे सहव करके आप नमाज अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अंजुम हाशिम पूछते हैं, भाई प्लीज़ बताइए तर्जुमे की कौन सी किताब पढ़ूं? कोई तर्जुमे वाली किताब का नाम बता दे प्लीज़। देखिए, तर्जुमे के लिए आप आसान तर्जुमा कुरान पढ़ें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का है ये। कुरान का तर्जुमा बहुत आसान है, बहुत आसान, यानी आम आदमी भी समझ जाए इतना आसान है। तो आप आसान तर्जुमा कुरान पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ़हीम अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप मेरे सवालों का जवाब प्लीज़ ज़रूर दे दीजिएगा। पहला सवाल, क्या एक बिस्तर में दो बहनों को नहीं सोना चाहिए या दो भाइयों को भी? देखिए, एक बिस्तर पर तो सो सकते हैं, लेकिन एक बिस्तर के साथ साथ एक लिहाफ में नहीं सोना चाहिए। एक बिस्तर है, दोनों का लिहाफ, दोनों का चादरा ओढ़ने का वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। एक बिस्तर पर एक ही कंबल में दो लोगों का सोना ये जायज़ नहीं है, ये शैतानी फितने का सबब हो सकता है। इसीलिए शरीयत ने मना किया कि बालिग दो मर्दों को या दो लड़कियों को एक ही बिस्तर से मुराद ये है, एक ही लिहाफ में, एक ही चादरे में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल, क्या दुपट्टे से मुंह साफ़ करने से घर में लानत आती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, दुपट्टे से मुंह साफ़ करना अच्छा नहीं है, टॉवल से साफ़ कीजिए, कोई और जो चेहरा पोंछने के लिए होते हैं उनसे साफ़ कीजिए। बाकी दुपट्टे से अगर कोई मुंह साफ़ कर ले तो इससे कोई लानत वगैरह तो नहीं आती है, ठीक है। तीसरा सवाल, कौन से आंसू से वज़ू टूट जाता है? क्या नमाज में रोने से वज़ू टूट जाता है? देखिए, नमाज में रोने से वज़ू तो नहीं टूटता, बल्कि नमाज में ऐसा रोना कि जो अल्लाह की याद में हो, जन्नत और जहन्नम और आखरत की याद को सोच कर रोना आ जाए, तो ये तो मतलूब है नमाज के अंदर, ये पसंदीदा है। लेकिन किसी दर्द की वजह से या कोई दुनियावी बात सोचकर रोना आ गया नमाज के अंदर, तो फिर इससे नमाज टूट जाएगी। बात समझ आ रही है? जिसमें आवाज़ होने लगे रोने की तो इससे नमाज टूट जाएगी, वज़ू नहीं टूटेगा, ठीक है। चौथा सवाल, क्या घर में औरत अपने भाई के या घर वालों के स्वेटर वगैरह पहन सकती है, महरम मर्दों के या चप्पल वगैरह? नो प्रॉब्लम, भाइयों के होता है ना कि भाइयों का जैकेट, भाई की जैकेट पहन ली, अब्बा की चप्पल पहन ली, तो नो, इसमें कोई हरज की बात नहीं। जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपस में, भाई बहन, जो महरम रिश्तेदार हैं, उनका कोई भी चीज़ कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। प्लीज़ मुफ्ती साहब सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। कोई निगाह तेज़ होने की दुआ या अमल बता दीजिए। देखिए, निगाह तेज़ होने के लिए कोई अमल, बहुत सारी दुआएं हैं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही है कोई दुआ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। निगाह जब गिर जाती है तो अब तो ऐसी चीज़ें, ऐसी खुराफातें हमारे माशरे में हैं, मोबाइल है ना, मोबाइल इतना देखना पड़ता है आजकल, तो जिनके ख़ास तौर पर स्क्रीन के काम है, तो आजकल क्या है ना कि आँखों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें इतनी आम हो गई हैं कि अब निगाह अगर गिर जाए तो उसका उठना बड़ा मुश्किल है। बाकी अपनी निगाहों का आप ख्याल करें। जैसे कि मेरी बहुत मामूली सी निगाह कम है, बस कि अगर मैं चश्मा ना लगाऊं तो भी चलेगा, लेकिन मैं चश्मा लगाता हूं ताकि जितनी है उतने पे बाकी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरा बहुत छोटा नंबर था, यानी अगर ना भी लगाऊं मैं तो ज़रा सा भी मसला नहीं, लेकिन वो लापरवाही मैंने बरती तो वो नंबर बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया। फिर मैंने चश्मा लगाना शुरू किया पाबंदी से, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही है। इसके साथ साथ दुआओं का भी मैं एहतमाम करता हूँ, तो नंबर अल्हम्दुलिल्लाह अब घटता भी चला जा रहा है ना। दुआओं के लिए आप देखिए, नमाज़ों का एहतमाम कीजिए और दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला मेरी नज़रों को ठीक फरमा दे,
मेरी नज़र की रोशनी बढ़ा दे, तो अल्लाह से दुआ मांगिए। मैं तो भाई ये देखो ऐसे ही दुआ मांगता हूँ। ठीक है, चलिए। यूज़र मोहम्मद, क्या कुरान की तफसीर लोगों को समझाने के लिए उस इंसान का आलिम और आलिमा होना ज़रूरी है? देखिए, कुरान की तफसीर लोगों को समझाने के लिए आलिम और आलिमा होना ज़रूरी है। ये तब है जब कोई मसाइल वाली आयात को समझाया जा रहा हो। बाकी आपके अंदर अगर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है कि आप तफसीर को ख़ुद पढ़कर या उलमा से समझकर दूसरों को समझा सकते हैं एज़ इट इज़, तो आप समझा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। जो चीज़ आप अपने उलमा से समझें वो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो आलिम और आलिमा होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह का कलाम दूसरों को पहुँचाना, हाँ, मसाइल की वाली जो आयतें हैं उसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो उलमा से आप मालूम करें वैसा ही आप लोगों को बताएं। और जो वैसी आयतें हैं वाक़यात वगैरह की, तो उसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं भी समझ आ रही तो तर्जुमे के हिसाब से आप बता सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उलमा से मालूम करो, फिर लोगों को समझाओ। कुल मिला के ये है मुख्तसर अंदाज में कि आलिम और आलिमा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आलिमों से पूछ कर लोगों को बताना ये ज़रूरी है। सिलाई नूरुल निसा, मुफ्ती साहब आपसे मेरे 2 सवाल हैं। क्या लड़के का नाम सरफराज रख सकते हैं? इस नाम का क्या मतलब है? सरफराज नाम रख सकते हैं। सरफराज नाम के जो माना हैं वो आते हैं मुमताज़, सबसे अलग, गालिबन ऐसे ही कुछ माना है सरफराज का। लेकिन सरफराज एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और सरफराज के माना अच्छे हैं, तो सरफराज नाम रख सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि गैर मुस्लिम की बस्ती में रहती हूँ या मस्जिद नहीं है, तो कैसे नमाज़ पढ़ें, बताइए मुफ्ती साहब। जब नमाज का टाइम हो जाए तो आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, और उसके लिए सबसे आसान है आप गूगल कर लो और गूगल में अपने एरिया का नाम और नमाज का टाइम लिख कर सर्च करो तो आ जाएगा, है ना। हनफी मसलक का टाइम टेबल आ जाएगा, उसके मुताबिक आप जैसे ही टाइम हो जाए, तो जाहिर सी बात है आपके एरिया में मस्जिद नहीं है, तो अगर किसी मस्जिद की अजान की आवाज़ आ सकती हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही है तो जब टाइम हो जाए नमाज का तो आप नमाज़ पढ़ सकती हो। SS पटेल, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स फॉर ऑनलाइन कुरान क्लास फॉर माई किड। आप देखिए, मैसेज करें, ईमेल करें आप ask@amqasmi@gmail.com पर। आपका नाम, आप आपने शहर का नाम लिखें और अपना मोबाइल नंबर लिखकर भेज दें, ठीक है। तो टीचर आपसे रब्ता कर लेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ़ीमेल टीचर्स हैं, गर्ल्स को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मेल को पढ़ाने के लिए हमारे पास मेल टीचर्स हैं। तो पर्दे का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है। उसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस सारी कुरान मजीद की होती है, तो आप अपना एडमिशन बच्चे का करवा सकती हैं, ठीक है। चलिए, रेहान खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब, माई सेल्फ रेहान खान, आई हैव 3 क्वेश्चंस, यू कैन आंसर माई क्वेश्चन इन उर्दू ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह। नंबर 1, I want to understand the Quran, so in order to understand the Quran, should I first study the research or should I directly approach the Quran translations? देखिए, अगर आप कुरान मजीद को समझने के लिए अरबी समझे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अरबी को समझकर जब आप कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और है, उसका मज़ा ही कुछ और है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टडी द सीरा, अच्छा, शुड आई फर्स्ट स्टडी द सीरा और शुड आई डायरेक्टली अप्रोच द कुरान ट्रांसलेशन। अच्छा, सीरत के बारे में आपने पूछा है, पहले आप सीरत पढ़ लो तो ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि सीरत जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा सब कुछ। और अगर आप सीरत पहले ना भी पढ़ो, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सीरत अगर नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट आप कुरान मजीद की तफसीर पढ़ते हो, तो कुरान मजीद की तफसीर भी आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने अभी नाम बताया था आसान तर्जुमा कुरान, है ना। तो इसमें क्या है, जब आप तफसीर पढ़ोगे तो तफसीर में भी बीच बीच में मान लीजिए ग़ज़वा उहद आएगा, बदर आएगा, तलाक़ के कुछ वाक़यात आएंगे, तो वो वाक़यात वो शान नुज़ूल सूरतों के आयतों के तफसीर में भी आ जाते हैं। लेकिन सीरत को जब आप पढ़ोगे, या मैं तो यही कहूँगा कि सीरत भी पढ़ो और तफसीर भी पढ़ो, दिन सेलेक्ट कर लो कि इतने दिन मुझे सीरत पढ़नी है, इतने दिन मुझे तफसीर पढ़नी है। तो क्या होगा कि एक तो होगा कि जब आप तफसीर पढ़ रहे हो, सीरत को नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट तफसीर पढ़ रहे हो, तो वो वाक़या जब आएगा तो आपको वाक़या अच्छे से समझ नहीं आएगा कि वाक़या कैसे, आगे पीछे इसका क्या था। लेकिन जब आप सीरत पढ़कर तफसीर पढ़ोगे तो आपको फ़ौरन समझ आएगा, अच्छा इसके आगे पीछे ये हुआ था।
तो फ़ायदा तो है, जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना फ़ायदा होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरफ जाते हो, कि सीरत और तफसीर दोनों को साथ पढ़ो। ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आपके लिए। और अगर टाइम की कमी है तो पहले आप तफसीर पढ़ लो, बाद में सीरत पढ़ लेना। नंबर 2, व्हाट शुड आई डू टू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ माई ईमान ऑन अ डेली बेसिस, और हाउ कैन आई बी अ गुड नॉलेजेबल मुस्लिम हु प्रैक्टिसेस इट। इसके लिए तो ये है कि आप इल्म हासिल कीजिए, और जितना इल्म हासिल करें आप रोज़ाना, उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए उसी वक्त से। बात समझ आ रही है? तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके ईमान के लेवल भी बढ़ेंगे। मान लीजिए आपने आज सीखी कि नबी की सुन्नत पीने के बारे में, पानी कैसे हमारे नबी पीते थे। अब जब आपको इल्म हो गया तो इल्म के बाद फ़ौरन अमल करना शुरू कर दीजिए। तो इधर आपका इल्म बढ़ेगा और उधर आपका अमल बढ़ेगा, और जब अमल बढ़ेगा तो आपके ईमान का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है। सहाबा इकराम के बारे में क्या था, एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि हुजूर जो है ना, वो खाने में शोरबा है, गोश्त है, शोरबे में गोश्त पड़ा हुआ है और कद्दू पड़ा हुआ है। तो हुजूर कद्दू को तलाश कर करके खा रहे हैं। तो मुझे पता चला कि हुजूर को कद्दू यानी लौकी बहुत पसंद है। तो उस दिन से मुझे लौकी इतनी पसंद हो गई कि मैं कोई भी खाना बगैर लौकी के खाता ही नहीं था। तो आप अंदाज़ा करें कि सहाबा इकराम हुजूर की पसंद को अपनी पसंद बना लिया करते थे, तो उनका ईमान का लेवल बढ़ जाता था। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू विच ट्रांसलेशन एंड सीरा बुक्स आर गुड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड फॉर नॉर्मल पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड अरबिक और टिपिकल उर्दू। अब देखो, उर्दू जब आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है, उर्दू तो उर्दू लैंग्वेज में ही अच्छी लगेगी ना। अब उर्दू लैंग्वेज को अगर इतना सरल कर दिया जाए कि उसमें हिंदी की कॉम्बिनेशन कर दी जाए, तो फिर वो उर्दू रहेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब आप उर्दू में पढ़ रहे हो तो उर्दू ही में अच्छी लगेगी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि गाढ़ी उर्दू ना हो, तो देखिए उसके लिए जो है ना, कुरान की तफसीर के लिए तो मैंने अभी बताया आसान तर्जुमा है कुरान, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और सीरत के लिए आप ले सकते हैं सीरत नबवी ले सकते हैं आप। और सीरत के ऊपर बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी, आपको जिसकी उर्दू अच्छी लग रही हो वो आप ले लो। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीमा मलिक पूछती हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और मेरे शौहर की इतनी आमदनी भी नहीं है, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं बराए मेहरबानी। सीमा खातून, आपके शौहर को चाहिए कि आपके शौहर सूरह वाक़या मगरिब के बाद सोने से पहले तक कभी भी पढ़ ले एक बार, या आप पढ़ लो। तो सूरह वाक़या पढ़ने का मामूल बनाइए। ठीक है। बाकी रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दोनों मियाँ बीवी दुआ करें। 5 मिनट दुआ करने का मामूल बनाएं। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह के सामने दुआ करें कि अल्लाह ये परेशानी है, कर्ज़ अदा करवा दीजिए, है ना। और एक कर्ज़े की दुआ भी है जो मैंने यूट्यूब पर बहुत पहले बताई हुई थी, कर्ज़ा दूर करने की दुआ। उस दुआ को भी याद कर लें। जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे पहले उस दुआ को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से रास्ते आपके लिए आसान करेगा। सदफ़ शेख पूछती हैं, मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे इस सवाल को मेरे उस्ताद तक पहुँचा दीजिए। सलाम कर रही हैं, वालेकुम सलाम, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। मेरे 2 सवाल हैं। सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 6 का तर्जमा आप मुझे तफसील से बताएं, ताकि जिसने मुझसे पूछा है उसे मैं बता सकूं। सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 6। चलो मैं भी कुरान शरीफ खोल के देखता हूँ, है ना। कुरान शरीफ खोल कर देख लेता हूँ मैं कि सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 6 का तर्जमा और तफसीर। अल्लाह अकबर। अब बताइए, पहले मैंने सवाल देख लिए होते तो फ़ौरन इनके सवाल का जवाब मिल जाता। असल में आज क्या हुआ कि मैं पहले सवालों के जवाबात नहीं देख सका, इसीलिए ये दिक्कत हो रही है। सूरतुल मुमिनून का आयत नंबर 6, आयत नंबर 6, इल्ला अला अज़वाजिहिम। अच्छा ये है, वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। इसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों की निशानियाँ बयान फरमाई हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून, कि ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन से ईमान वाले कामयाब हो गए? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं, यानी नमाज पूरे अदब के साथ पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, जो फ़िज़ूल बातों से बचते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। अब आयत नंबर जो 6 है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून,
और वो लोग मोमिनों की पहचान क्या है जो कामयाब हो गए? एक पहचान उनकी है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और आयत नंबर जो 6 है वो है इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर अपनी बीवियों से, है ना। यानी बीवियों से तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने की इजाज़त है, बीवियों से तो ताल्लुक़ कायम करना जायज़ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों से, है ना। यानी बीवियों से तो कोई पर्दा नहीं है, बीवियों से तो ताल्लुक़ कायम करना कोई आराम नहीं है। तो बीवियों से औ मा मलकत अयमानुहुम, या बांदियों से। तो पहले बांदियों का कॉन्सेप्ट था, अब बांदियों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, तो अब बीवियों से बस, है ना। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, है ना। तो आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने मोमिनों की पहचान बताई है, जिसमें से आयत नंबर 6 में एक पहचान उनकी है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। यानी वो नाजायज़ ताल्लुक़ कायम नहीं करते, वो ज़िना नहीं करते, वो हराम रिश्तों की तरफ नहीं जाते। ये एक पहचान है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, है ना। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक बूढ़ी औरत कचरा फेंकती थी, इस वाक़े की क्या सच्चाई है? दलील के साथ समझा दीजिए। इस वाक़े की सच्चाई है ना। रिवायत में ऐसा मिलता है कि हुजूर पर एक औरत जो है ना वो कूड़ा डाला करती थी, लेकिन हुजूर के अखलाक को देखकर वो बाद में ईमान में भी दाखिल हो गई थी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम तालिब इल्म को आला दर्जे की तालीम और कामयाबी नसीब फरमाए, तमाम नौजवानों को दीनदार और बहादुर बनाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलिए, खालिस दीन मुफ्ती साहब में पूछता था कि अगर औरत कोई कारोबार करती है, उससे होने वाली इनकम अपने पास रखें और शौहर को या बच्चों पर खर्च ना करें तो क्या वो गुनहगार होगी? वाज़ह रहे शौहर का अलग कारोबार है। देखो यार, ये तो जो है ना, ये असल में अपने मतलब की बात सुनना चाह रही हैं शायद, इसलिए ऐसे सवाल इन्होंने पूछा है। लेकिन हमारा काम है इस मसले को बताना, ठीक है। शौहर साहब अगर सुन रहे हो हमें तो वो भी नाराज़ ना हो, हमारा काम है मसले को बताना। देखिए, अगर आपकी अपनी इनकम है और वो अपने पास आप रख रही हैं, शौहर और बच्चों पे खर्च नहीं कर रही हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, वो आपकी इनकम है, आप रख सकती हो। लेकिन ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है। शौहर अलग कमा रहे हैं, शौहर का अलग कारोबार है, अच्छी बात है। लेकिन कभी अगर मान लीजिए 10 रुपये खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाती है, शौहर नहीं है, तो ये नहीं है कि आप शौहर को परेशान करें, ज़रा 10 रुपये की ज़रूरत थी, 100 रुपये की ज़रूरत थी, दे देना ज़रा। आपके पास है तो आप भी थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखो और जहाँ ज़रूरत पड़े 100, 50, 1000, 2000 रुपये जैसी आपको अल्लाह ने नवाजा हुआ है खर्च करो, है ना। अपने शौहर को तोहफे दो, बच्चों के लिए तोहफे लेके आओ, तो खर्च नहीं करोगी। उसूल तो यही है कि खर्च ना करो, तो कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। लेकिन अखलाक ये है कि आप खर्च कर लो, कभी कभी अपनी तरफ से भी खर्च कर लो, कभी कभी अपनी तरफ से भी पार्टी दे दो, है ना। शौहर के ऊपर तो है ही जिम्मेदारी, शौहर तो करेगा ही आपको और बच्चों के ऊपर खर्च। लेकिन जो आपके ऊपर है, आप उसमें से खर्च करोगी तो खर्च करने से माल बढ़ता है, खर्च करने से कम नहीं होता। बाकी उसूल ये है कि ना खर्च करो तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कंजूसी अच्छी चीज़ नहीं है, सखावत अच्छी चीज़ है। खर्च ना करना अच्छी चीज़ नहीं है, खर्च करना अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पास जो है उसमें से भी कभी कभी खर्च कर देना चाहिए। ख़ास तौर पर जब शौहर के ऊपर कोई मुसीबत के हालात आ जाए, कोई परेशानी की हालत आ जाए, तो दिल खोल कर खर्च करना चाहिए एक औरत को, ठीक है। बाकी आप खर्च ना करें, शौहर का काम है तो नो प्रॉब्लम। शौहर को चाहिए कि भैया तुम अपना रखो, शौहर के ऊपर है बीवी बच्चों की जिम्मेदारी। सादिया खातून, बेचारा शौहर, क्या करा जाए। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी का नाम सादिया खातून है और छोटी बेटी का नाम आलिमा खातून है। प्लीज़ उनका नाम का मतलब बता दीजिए। देखिए, सादिया खातून सादिया या ऐन से है, सादिया यानी नेक खातून। आलिमा के माना इल्म वाली खातून। खातून तो लगता है औरतों के नाम के आगे, ठीक है। शमीमा खातून पूछती हैं, बालों के ऊपर वास्मोल तेल लगाने के बाद नमाज पढ़ सकते हैं? ये वास्मोल तेल है, ऑयल है, अगर ऑयल है तो इससे नमाज हो जाती है। तेल तो आप कोई भी लगाओ, वास्मोल लगाओ या कोई सा भी तेल लगाओ, नमाज आपकी हो जाएगी। मुफ्ती साहब मुझे, अच्छा, माही क्रिएटिविटी, मुफ्ती साहब मुझे आपका UPI नंबर चाहिए ब्लैंकेट के लिए, पैसे देना है और बेटे को अरबी क्लासेस भी करवानी है, आपसे प्लीज़ कैसे कांटेक्ट करें? उसका तरीका यही है जो मैंने अभी बताया, आप मेल कीजिए और अपना शहर का नाम लिख के मुझे मेल कीजिए askmqasmi@gmail.com पर। ये ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रही बात UPI ID वगैरह, तो मैं आपको बता दूं
कि जो गरीबों के लिए जो सदका ज़कात खैरात वाला जो अकाउंट है उसका यूपीआई नंबर नहीं है, उसके जो है ना यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। तो थोड़ी सी आपको मेहनत ये करना पड़ेगी कि अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और इस अकाउंट नंबर को ऐड करने के बाद आप फिर तो जब एक बार ऐड हो गया तो आप जब चाहें जितने चाहें ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ठीक है, तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कुछ सवालों के जवाबात मैंने दिए आप लोगों को पसंद आए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, घर पे सबको दिखाएं, ताकि हफ्ते में एक दिन आपका ये दीन सीखने सिखाने का जो हमारा सिलसिला है ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।